हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं कि अगर आप किसी भी जमीन का, चाहे आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने क्षेत्र का किसी भी जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, कब रजिस्ट्री हुआ है, किसके नाम पे रजिस्ट्री हुआ, कौन बेचा है, उसका टोकन नंबर क्या है, उसका चौहद्दी क्या है, यानी कि जमीन से रिलेटेड जो भी डिटेल होता है, ठीक है, वो सारा डिटेल निकाल सकते हैं। कब रजिस्ट्री किया गया है, तो कौन रजिस्ट्री, कितना उसका वैल्यू लगाया गया है, वो सारा यानी कि जमीन से रिलेटेड जो भी प्लॉट होता है आपके एरिया का, जिस भी प्लॉट से रिलेटेड, उसका टोटल का टोटल चीजों का जानकारी आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो इस कमाल के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी जमीन का जो रजिस्ट्री डेट होता है, किसके द्वारा रजिस्ट्री किया गया, कब कौन से डेट को रजिस्ट्री किया, यानी कि पूरा का पूरा डिटेल निकाल पाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा में। दोस्तों, वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। किसी भी जमीन का डिटेल निकालने के लिए, चाहे आपके गांव का हो या आपके शहर का होगा, जहां का भी होगा, अगर आप अपने गांव के किसी भी जमीन या किसी भी प्लॉट का डिटेल निकालना है, सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, गूगल ओपन करके देन आपको सर्च कर लेना है, आपको भूमि एडवांस सर्च, सिंपल सा आपको एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आएगा, एडवांस सर्च प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड बिहार, ठीक है, सिंपल से इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ऑफिशियल साइट है, ये साइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ चीजों को सिलेक्शन करना होगा। पहले इन चीजों को पहले अच्छे तरीके से समझिए, तभी जाकर के आप डिटेल निकाल पाएंगे, अन्यथा आप डिटेल नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले समझिए कि अगर आपका जो रजिस्ट्री है, अगर कोई भी ऐसा जमीन का जो रजिस्ट्री है, उसका जो डिटेल है, वो 2016 के बाद का हुआ होगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया, उनको सिलेक्शन करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 2016 टू टिल डेट, यानी कि 2016 से लेकर के अब तक का, यानी कि आज तक का और अभी तक का, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक का, ठीक है, डिटेल निकालना होगा, तो आपको इस वाले करना होगा, पहला वाला ऑप्शन पे, ठीक है। अगर आपकी जो 2006 से लेकर के 2015 के बीच में उन चीजों का सिलेक्शन हुआ होगा, या उनका ट्रांजेक्शन हुआ होगा, या उनका रजिस्ट्री हुआ होगा, या उसका मोटेशन हुआ है, कुछ भी उस जमीन से रिलेटेड हुआ होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा जमीन है जो कि 2006 से पहले, यानी कि 2005 या 2005 से पहले का है, तो उन चीजों के लिए आपको थर्ड वाला जो ऑप्शन होता है, इसको सिलेक्शन करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर 2005, यानी कि 2005 या 2005 से पहले का, यानी कि जितना पुराना से पुराना जमीन होगा, उन सभी जमीनों का डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 2000 ये वाला सिलेक्शन करने, तो उससे पहले क्या होगा कि आपको दो फेज में कन्वर्ट किया हुआ है, फेज 1, फेज 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे फेज 1 में चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप फेज 2 में सिलेक्शन करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के लिए सिंपल सा एक कोई सिलेक्शन कर लेता हूँ, 2016 के बाद का और अब तक के बीच का एक सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक सिलेक्शन करने का, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो भी होगा आपका, यानी कि अब रजिस्ट्री ऑफिस जो होगा आपका, उस ऑफिस को सिलेक्शन करना होगा। आपके एरिया में जो भी रजिस्ट्री ऑफिस होगा, यानी कि जिस प्रॉपर्टी का अगर आपको डिटेल निकालना, जिस जमीन का आपको डिटेल निकालना, उसका जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, उस किस एरिया में आता है, उस एरिया का जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा, उस एरिया को सिलेक्शन करना, सिंपल सा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई एक सिलेक्शन कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी लोकेशन, आपका जो प्रॉपर्टी होगा उसी लोकेशन पे होगा जिस लोकेशन आपका रजिस्ट्री ऑफिसर होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको वही आएगा, तो उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। देन आपको सर्किल, सर्किल में क्या आता है कि जैसे कि आपका अंचल, यानी कि ब्लॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ब्लॉक आपका होगा, जो भी जमीन का डिटेल आप निकालना चाहते हो, उसका जो ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक कौन सा होगा, तो उस ब्लॉक के अंतर्गत वो आता है, तो वो ब्लॉक आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिंपल सा मैं एक ब्लॉक सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद मौजा, ठीक है। तो जिस प्रॉपर्टी का आप डिटेल निकालना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करना है, उसका जो मौजा होता है, ठीक है, वो मौजा कौन सा होगा, यहाँ पे टोटल का टोटल मौजा दिया गया, सारे मौजा में से जो भी मौजा आपका होगा, ठीक है, वो चीजों का आप यहाँ पे देख करके सिलेक्शन कर लिया। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी एक सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिटेल मांगा जा रहा है, वो डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दे दीजिएगा, अगर नहीं है अवेलेबल तो आप छोड़ दीजिएगा, इसमें किसी भी चीज को नहीं देना, ठीक है। देन आपको यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन देगा, सिंपल से सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट हमारे सामने खुल करके आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुक 1, यानी कि एक ही बुक है, उसी के अंदर में टोटल 205 ट्रांजेक्शन हुआ है। 205 ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि 2016 से लेकर के अब तक उस एरिया में, फुलबाड़ी में टोटल 205 रजिस्ट्री हुआ है, ठीक है। तो वो 205 का यहाँ पे डिटेल आपको दिया गया है, ठीक है। अब उस डिटेल को चेक करने के लिए सिंपल से हमें देखिए क्लिक हियर टू व्यू डिटेल, इस वाला जो ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है, और थोड़ा देर वेट करिएगा तो आपके सामने इस टाइप का डिटेल खुल करके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सीरियल नंबर, डीड नंबर, टोकन नंबर, रजिस्टर्ड ईयर,
ठीक है, ये सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा डिटेल निकालने के लिए आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारा मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है व्यू डिटेल, इस पे क्लिक कर दे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज खोल करके आ जाएगा जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीड डिटेल। डीड डिटेल का मतलब होता है यहाँ पे जो भी डिटेल होगा वो जमीन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा, किसके नाम पे हुआ नहीं हुआ, सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले टोकन नंबर दिया गया, रजिस्टर्ड किया यानी कि वो रजिस्टर्ड किया गया, यानी कि बेचा गया था या खरीदा गया था, जो भी हुआ था। ठीक है, और रजिस्टर जो सीरियल नंबर होगा वो सीरियल नंबर क्या है, बुक कौन सा नंबर पे है, डीड नंबर कितना है, वो चीजें दिया हुआ है। फाइलिंग डेट यानी कि किस डेट को वो फाइलिंग किया गया था रजिस्ट्री के लिए। ठीक है, वो डिटेल दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे ऑफिस नेम क्या होगा, और वो जो जमीन है वो जमीन सेल का है या फिर किसी प्रकार का दान में दिया गया या कोई भी चीज दिया गया, जो जिस भी प्रकार का होगा वो चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहा है। प्रेजेंटेड डिटेल यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जिसके नाम पे जमीन था, जो जमीन को बेचा है। ठीक है, जैसे मान के मेरे नाम की जमीन है, मैंने उस जमीन को बेचा होगा, उसका नाम यहाँ पे देखिए, यानी कि किसने जमीन को बेचा है तो उसका यहाँ पे डिटेल दिया, उसका पिताजी का नाम, उसका एड्रेस क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो चीजें यहाँ पे मेंशन होगा। देन यहाँ पे पार्टी डिटेल में वो आ जाएंगे जो जमीन उन जमीन को खरीदा होगा। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा उसका डिटेल दिया। ठीक है, उसका फादर का नाम दिया गया है, देन उसका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। ठीक है, एंड उसका प्रोफेशन क्या है, वो चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड मेन चीजें जो आता है कि वो जमीन का जो डिटेल है, वो कितना जमीन है, कौन सा खाता है, कितना वैल्यू लगाया गया, कौन एरिया में है, वो सारा चीज डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, देखिए सर्किल में यहाँ पे डगरवा दिया है, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरा में डाला हुआ है, एंड रूरल एरिया में एंड रेसिडेंटल जमीन है। ठीक है, और वो भी मेन रोड के पास। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन उसका मार्केट वैल्यू कितना है, एंड टोटल वैल्यू उसका कितना निकल के आ गया, खाता कौन सा है, प्लॉट नंबर कितना है, उसके बाद एरिया कितना है डेसिमल में, वो चीजें मेंशन किया हुआ। ठीक है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में, यानी कि उसका चौथी भी दिया है। यानी कि एक जमीन से रिलेटेड जो जमीन रजिस्ट्री हुआ या बेचा जाता है, उस जमीन से रिलेटेड जितने भी प्रकार के जो डिटेल होते हैं, जो बेसिक डिटेल होता है, वो सारा का सारा डिटेल आपको डीड डिटेल में मिलता है। वो डीड डिटेल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये चीजें आगे इसको प्रिंट लेने के लिए या आप इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया प्रिंट वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और आप यहाँ क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में इसको सेव कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे प्रिंट आउट प्रिंटर सिलेक्शन करने के देन प्रिंट पे क्लिक कर लीजिए तो ये चीजें आपके पास प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जमीन का जो भी डिटेल था वो सारा डिटेल आप देख पाएंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। जय हिंद, जय भारत।